जी क्या हाल चाल, आप सभी के स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रेल यात्रा के साथ। सो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं बिहार के पटना जंक्शन पे और आज हम लोग की जो रेल यात्रा है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12948 अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये जो ट्रेन है ये वीक में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को चलती है बिहार के राजगीर से अहमदाबाद जंक्शन के बीच में। लेकिन हम लोग का जो बोर्डिंग पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है पटना जंक्शन। और पटना जंक्शन पे अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आती है रात के 11:35 पे। 10 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकती है। और इस ट्रेन का डिमांड भाई साहब जब से हम रेल व्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं ना तब से ही आ रहा है, लेकिन आज तक मौका मिला नहीं। 8 साल से अधिक हो गया, फाइनली आज मौका मिला है अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो चलिए आज जर्नी करते हैं और पूरी जर्नी इन टू इंड आपको दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने ले लिया ये चैन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्टॉल है, यहीं पे मिला। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ढूंढे लेकिन नहीं मिला। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से अभी यहाँ है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। क्या कि हम भूल गए थे और आप पता ही कुछ दिन पहले चोरी हो गया था मेरा बैग। तो भाई अब तो ये कंपलसरी है, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं ना तो चेन लेके ज़रूर ट्रैवल करें, साथ में लॉक। ये आ गई अपनी 12948 अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC इकोनॉमी कोच में। M1 कोच है, सीट है 40 नंबर। जी तो फाइनली अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, पहुँचने का टाइम 11:35 से 11:45 है डिपार्चर का टाइम। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली मौका मिल ही गया इस ट्रेन में यात्रा करने का। बहुत बार ट्राई किए, एक आध बार प्लान बना के भी कैंसिल हो गया, लेकिन आज मौका मिल गया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट। वही है साइड अपर 40 नंबर अपर बर्थ है। नीचे लगेज को लॉक कर दिए हैं, नहीं दिया अभी। तो रात के बज रहे हैं 11:50। अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। काफ़ी रात हो गया है ना, वैसे लगभग 30 घंटा 50 मिनट की जर्नी होने वाली है, 31 घंटा मान लीजिए। चलिए सोते हैं, मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट। तो सुबह हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे जो अपनी ट्रेन है वो रुकने वाली है 10 मिनट के लिए। वैसे अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का ना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहुँचने का टाइम है सुबह के 8 बजे और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है अपने समय से 45 मिनट के देरी से। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को। रात में पटना के बाद सो गए थे। वैसे पटना के बाद ट्रेन दानापुर, आरा, बक्सर, DDU, विंध्याचल और प्रयागराज रुकते हुए हम लोग की ट्रेन आई है यहाँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन देखिए अब तो कल सुबह पता चलेगा कि भाई ट्रेन टाइम से पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती है। वैसे अपनी जो ये अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना ये पहले चलती थी पटना से, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कर दिया गया है राजगीर से। अब राजगीर से अहमदाबाद के बीच में ये अपनी अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। यहाँ से हम लोगों ने ले लिया ये रेल नीर। वैसे ट्रेन में लोकल पानी बेचा जा रहा है। साइड पेंट्री है तो साइड पेंट्री का खाना, पानी, चाय कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। और साइड पेंट्री का मतलब स्कैम ही होता है एक तरह से। ये रेल नीर लिए हम लोग। वैसे MRP 15 है, लेकिन इसका रेट घट गया है 14। ये पुराना वाला पैकेजिंग है, इस वजह से 15 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन दिया है 14 रुपये में।
आगरा कैंट बनारस वंदे भारत इसे लगाया जा रहा है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हम लोग का डिपार्चर हुआ और इसका अराइवल हुआ अभी जस्ट। रेलवे स्टेशन पे खाने को कुछ वैसा नहीं मिला, तो यही नहीं भाई, ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिल रहा था, बनाना मिल रहा था और समोसा वगैरह मिल रहा था, तो हमने नहीं लिया है। ऑनलाइन ही हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। वैसे कुछ देर बाद आने वाला है टुंडला जंक्शन, और उससे पहले भाई साहब मौसम अचानक से चेंज हो चुका है, जोरदार बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। हम लोग की अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन पे, और यहाँ पे जो अपनी ट्रेन है ना वो रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। वैसे टुंडला जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 11:50। 10 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है। वैसे अपनी जो ये ट्रेन है ये टोटल 1860 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस ट्रेन को 1860 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है लगभग 30 घंटा 50 मिनट का। अगर मैं टोटल हॉल्ट की बात करूं तो राजगीर से अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन 23 जगह रुकती है। जी हाँ, 23 जगह ठहराव होता है इस ट्रेन का। डिब्रूगढ़ राजधानी।
दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और इस ट्रेन में ना पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री है। जबकि ये ट्रेन लगभग 31 घंटा का सफ़र होने वाला है हम लोगों का। मतलब 31 घंटा के सफ़र में भी इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं होना आश्चर्य है। साइड पेंट्री है। साइड पेंट्री का खाना कैसा होता है हमने कई बार आपको दिखाया है। हम चाहते नहीं है साइड पेंट्री का खाना वगैरह खाना, क्योंकि बाहर से बोर्ड होता है, बाहर कैसा खाना होगा नहीं होगा, तो इस वजह से साइड पेंट्री का खाना हम खाते ही नहीं है। हाँ, पेंट्री कोच रहता है तो पेंट्री में बनता है गर्मा गर्म, तो सही रहता है, पेंट्री का खाना लगभग ठीक रहता है। तो इस चक्कर में अभी हम लोगों ने क्या किया है, अगले रेलवे स्टेशन से ईदगाह आगरा जंक्शन, वहाँ से हम लोगों ने आज दिन का खाना ऑर्डर किया है ऑनलाइन IRCTC के थ्रू। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यमुना ब्रिज और ये देखिए ट्रेन से ही ताजमहल का दीदार कीजिए आप लोग। ये आगरा का ताजमहल। इस ब्रिज पे आप लोग थोड़ा सतर्क भी रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग वगैरह भी होता है। क्योंकि लोग आगरा का ताजमहल कैप्चर करने के चक्कर में आते हैं ब्रिज पे, मोबाइल ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, इसी चक्कर में उनका फ़ोन भी चला जाता है। थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। रात में तो कभी भूल के भी मत कीजिएगा, दिन में कीजिएगा तो देख लीजिएगा अपने रिस्क पे। अपनी ट्रेन जो है वो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे रुकी है। वैसे इस ट्रेन में यहाँ पे हॉल्ट है नहीं, लेकिन रोका गया अपनी ट्रेन को। तो यहाँ से हम लोगों ने आगरा का फेमस पेठा ले लिया है। पेठा का बहुत सारा वैरायटी आपको मिल जाएगा। ये देखिए प्लेन पेठा है, पान पेठा है, गुलाब पेठा है। यहाँ से हमने पेठा लिया है। चॉकलेट पेठा खोज रहे थे, लेकिन चॉकलेट पेठा इनके पास नहीं था। हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है ईदगाह आगरा जंक्शन पे, और खाना जो है हमने यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर किया है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। इससे पहले आगरा फोर्ट पे ट्रेन रुकी थी, वहाँ पे अपनी इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से ट्रेन को वहाँ पे रोक दिया गया था। अब बहुत सारी ट्रेन का ना हॉल्ट यहाँ पे कर दिया गया है ईदगाह आगरा जंक्शन पे। लगभग 12 से 15 ट्रेन जो है अब आके यहाँ पे रुक रही है। मतलब पहले 2 या 3 ट्रेन ही आके यहाँ पे रुकती थी, लेकिन अब 12 से 15 ट्रेनों का हॉल्ट यहाँ पे दिया गया है। इस वजह से अब ये स्टेशन भी थोड़ा सा बिजी हो गया है। अब देखिए खाना का ऑर्डर हम लोग यहाँ से किया था, अभी कॉल आ रहा है, इसका मतलब भैया यहीं पे होंगे अंदर। ये आ गया अपना खाना। मैं आपको दिखाता हूँ थाली में मुझे क्या क्या मिला है। वैसे टाइम हो रहा है 1:05। सुबह से कुछ खाए नहीं, वही चिप्स खाए थे, तो मौका मिला है अभी भाई खाने का, तो चलिए फटाफट खाते हैं। वैसे ट्रेन जो है अभी भी अपनी लगी हुई है ईदगाह आगरा जंक्शन पे। 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है अपनी ट्रेन का यहाँ पे। ये रहा आज का लंच, जिसमें ये देखिए दाल मिला है और स्वीट्स में पेठा। क्योंकि आगरा से ऑर्डर किए हैं खाना, तो यहाँ आपको पेठा ही मिलेगा। पेठा फेमस नहीं यहाँ का। साथ ही साथ ये देखिए पता नहीं ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, कोफ्ता है ये। अच्छा, ये कोफ्ता है। जीरा राइस हो गया, पनीर की सब्ज़ी हो गई, और ये चना है, काबुली चना का सब्ज़ी, सलाद, रोटी, अचार। रोटी में देखिए बटर लगा हुआ है। 4 रोटी दिया गया है, सही है। वैसे ये जो थाली है ना, ये है 200 रुपीज़ का। पनीर भी सही है, सही नहीं बहुत सही है भाई। अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो अकेले ट्रैवलिंग में क्या होता है ना कि वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता। देखिए सामने से WAP7 जा रहा है। खा लेते हैं। उसके बाद हम कहाँ से हमने ऑर्डर किया, IRCTC से ऑर्डर किया। IRCTC से कौन से रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो ट्रेन है वो फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रुकी हुई है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। सामने से उदयपुर सिटी आगरा कैंट वंदे भारत आ रही है, इस वजह से इस ट्रेन को यहाँ पर रोका गया है। और देखिए स्टॉल पर यहाँ क्या मिल रहा है भाई साहब, पीला पीला पकौड़ा वगैरह लग रहा है। बिस्किट है, पकौड़ा है, क्या है ये? बिस्किट लग रहा है। ये सामने से आ रही है उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।
भाई खाना तो हमने खा लिया है, लेकिन बताया ही नहीं आप सभी को कि हमने कहाँ से ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ऑर्डर किए थे IRCTC ऐप के थ्रू। जब ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको PNR दिया जाता है, उस PNR से आप IRCTC ऐप के थ्रू खाना ऑर्डर कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे मंगा सकते हैं, जहाँ पे ई-कैटरिंग की फैसिलिटी होती है वहाँ पे। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था ईदगाह आगरा जंक्शन से, वही 1 बजे के आसपास आता है। तो बिल्कुल लंच के टाइम में खाना हमने ऑर्डर किया था। सुबह में 9:30 बजे ही हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो बिंदानी की रसोई करके एक रेस्टोरेंट है आगरा में, काफ़ी बढ़िया खाना होता है। अगर आप इस रूट से ट्रैवल करते हैं किसी भी ट्रेन से तो वहाँ से आप खाना मंगा सकते हैं। वैसे थाली जो तो हम लोग का था उसका प्राइस था 200 रुपीज़, 200 रुपये के हिसाब से थाली जो था काफ़ी बढ़िया था, क्वांटिटी भी अच्छा खासा था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हम आपको रिकमेंड करते हैं। ये रहा रेस्टोरेंट का नाम, बिंदानी की रसोई। ईदगाह आगरा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग की जो ट्रेन है बयाना रेलवे स्टेशन पे रुकी। उसके बाद बयाना के बाद गंगापुर सिटी, देन सवाई माधोपुर, देन उसके बाद हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है कोटा जंक्शन पे। वैसे कोटा जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 5:40। 20 मिनट के देरी से हम लोग की ट्रेन आई है कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वैसे अभी तक हम लोगों ने इस ट्रेन से लगभग 1245 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और लगभग 615 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना और बचा हुआ है इस ट्रेन से। मतलब यहाँ से अहमदाबाद की जो दूरी है वो है 615 किलोमीटर। हम सो गए थे लंच करके ईदगाह आगरा रेलवे स्टेशन के बाद। अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं तो सोचे कि भाई अब कोटा कवर कर लेते हैं। वैसे कोटा आते हैं तो कोटा का फेमस कचौरी आप ट्राई कर सकते हैं। और स्टेशन पे देखिए कितने सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं। कोटा आते आते ना ट्रेन लगभग आप कह सकते हैं 30% खाली हो जाती है। अभी भी पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे ये ट्रेन में जल्दी सीट मिलता नहीं है, लेकिन अभी ना इधर से बिहार से अगर आप जा रहे हैं तो सीट मिल रहा है, उधर से आइएगा तो सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल का समय है। फेस्टिवल के समय में इधर से लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन उधर से लोग आना चाहते हैं, इसलिए उतना क्राउड अभी फ़िलहाल ट्रेन में नहीं है। ये देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन को कवर हम अभी नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे बहुत ज़्यादा इस ट्रेन में भी ट्रैवल। ये जनरल क्लास है कोटा पटना का। कुछ देर में इस ट्रेन का भी डिपार्चर होने वाला है कोटा से। 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कोटा जंक्शन से। जी तो अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है नागदा जंक्शन पे, और यहाँ पे अपनी अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रुकने वाली है सिर्फ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है रात के 9:10 और अपनी ट्रेन जो है वो 15 मिनट बिफोर आ चुकी है नागदा जंक्शन पे। तो एक टाइम था
आज सुबह तक मतलब लगभग 1 घंटा डिले चल रही थी अपनी ट्रेन, और यहाँ आते आते नागदा आते आते 15 मिनट बिफोर हो चुकी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो अपनी अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 4 जनरल कोच के साथ, 8 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 4 थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है, 2 सेकेंड एसी और 2 थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के साथ चलती है। पेंट्री कोच इसमें नहीं है, साइड पेंट्री है। अगर मैं बात करूँ फेयर की, तो इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं राजगीर से लेकर यहाँ अहमदाबाद के बीच में स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा 770 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका किराया है 2005 रुपया, थर्ड एसी इकोनॉमी का 1905 रुपया। अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर है आपका 2870 रुपया। 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है, लेकिन बिफोर आ गई है तो 15 मिनट यहाँ पे रुकेगी। खाना जो है हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है अगले रेलवे स्टेशन से, रतलाम से, क्योंकि भाई इसमें मतलब साइड पेंट्री है, पेंट्री नहीं है, पेंट्री होना चाहिए था। खाने को लेकर इस ट्रेन में समस्या है, बाकी पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, और साफ़ सफाई जो है इस ट्रेन का वो भी ठीक ठाक है। वैसे देखिए यहाँ पे भी खाना जो है बेचा जा रहा है, थाली वगैरह आप स्टेशन से चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन कैसा होगा नहीं होगा कहाँ नहीं जा सकता। ये नागदा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। यहाँ से हम लोगों ने ले लिया ये रेनलीर, MRP अभी भी 15 ही है, लेकिन अभी पुराना स्टॉक है ना, इस वजह से। वैसे देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं 14 रुपये प्राइस हो गया है, अभी आया नहीं है, नया स्टॉक आएगा तब मिलेगा, अभी पुराना स्टॉक है इसलिए 15 पे ही मिल रहा है। यहाँ पहुँची थी तो 3 मिनट की, उसके बाद अभी कुछ बना नहीं आपको नहीं। Have a nice on platform number 4. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 9, 4, 8, 7, जी तो हम लोग जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन पे, और यहाँ पे अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात के 9:45। बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी ट्रेन आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी ट्रेन को लगाया गया है, और यहीं से हम लोगों ने ये ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था IRCTC से। 190 की थाली है, लंच किए थे वो 200 की थाली थी, 190 का बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो चलिए यही आज रात का डिनर होने वाला है। वैसे अगर आप रतलाम आते हैं तो भाई यहाँ का सेब, रतलामी सेब काफ़ी फेमस है, तो स्टेशन पे आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप नहीं ट्राई किए हैं तो काफ़ी थोड़ा स्पाइसी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसे थोड़ा बहुत स्पाइसी खाना पसंद है उसके लिए बेस्ट है। ऐसे स्टेशन पे आपको हर वेराइटी का सेब देखने को मिल जाएगा। ये नया पैकेट स्टेशन पे देखने को मिला ब्लू कलर वाला, तो हम सोचे चलो ये भी ले लेते हैं। वैसे इससे पहले जितना बार भी लिए थे ना वो ब्राउन पैकेट में मिल रहा था, ट्रांसपेरेंट था वो पैकेट। ये नया पैकेट देखे तो सोचिए ये भी ट्राई करते हैं। 20 रुपये एक्स्ट्रा है इसका, 120 का ये है नॉर्मल, वैसे 100 का आपको। इससे पहले वाला पुराना वाला पैकेजिंग जो था वो 100 का था, नया पैकेजिंग में आया है, नया ब्रांड है नाकोडा। तो इसका आज रतलामी सेब हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब। वैसे 10 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है, 10 मिनट के हॉल पे ट्रेन के रनिंग स्टाफ चेंज होंगे, साथ ही साथ वाटर रिफिल भी किया जाएगा रतलाम रेलवे स्टेशन पर। आपको हुई असुविधा के लिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील, ये देखिए रतलाम रेलवे स्टेशन पे भी खुल गया है ट्रेन रेस्टोरेंट। ये रहा आज रात का डिनर हम लोग का। वेज थाली है, जीरा राइस दिया गया है, ये पनीर की सब्जी है, साथ ही ये मिक्स वेज है, सलाद है, और ये दाल दिया गया है। अचार है, अचार तो हम खाते नहीं हैं। गर्मा गर्म रोटी है, स्वीट्स में रसगुल्ला दिया गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं डिनर। वैसे देख के तो सही लग रहा है, थाली भी गर्म है। ये मुझे पड़ा 190 का, लंच था 200 का, डिनर 190 का। लेकिन प्राइस लिया जाता है लेकिन क्वालिटी दिया जाता है, क्वांटिटी भी सही रहता है, और सबसे बड़ी बात फ्रेश रहता है और गर्मा गर्म मिलेगा आपको। गाइस अपना खाना पीना हो गया, और खाना जो था ना काफ़ी बढ़िया था।
चलिए खाना हो ही गया है और टाइम भी हो रहा है 10:15 रात के। अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। वैसे मौसम का जो कंडीशन है ना, इस ट्रेन का एवरेज है, आप कह सकते हैं कि साफ है, साफ़ सफाई है, ऐसा नहीं है कि भाई ये है जो भी है। चलिए मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। ये देखिए मेरे कोच का हाल, लाइट वाइट बंद हो गया है। मैं अपना सीट दिखाता हूँ, दूसरे के सीट पे बैठ के हम खाना खाएं। ये है अपना ऊपर वाला सीट। चलिए सोते हैं। बेडशीट तो बिछा हुआ है, कल ही बिछा लिए थे। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन पे और यहाँ पे अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 3:50। 20 मिनट बिफोर ही हम लोग की ट्रेन यहाँ आ चुकी है। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। वैसे साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई भी इस ट्रेन का एवरेज है। हाँ, पेंट्री कोच नहीं है, ये खराबी है। अगर पेंट्री कोच रहता है ना तो पैसेंजर को उतना परेशानी नहीं होता, लेकिन कोई नहीं, आपके पास ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन तो भाई घर से खाना लेकर आइए। दूसरा कि आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। साइड पेंट्री हम कभी आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो चलिए, वैसे सोए हुए थे, अचानक से नींद खुला, पता चला भाई पहुंच गए। इस वजह से अराइवल जो है हम ले नहीं पाए अहमदाबाद जंक्शन का। कोई नहीं, आज की जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। लव यू।